हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ हम और हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो है श्याम जी महाराज का प्राचीन इतिहास। भक्तों, वैसे तो श्याम जी महाराज का अगर इतिहास लिखना चाहें या इनकी लीला का वर्णन करना चाहें तो बहुत ही बड़ा वर्णन है। क्या बताऊं मैं आपको, सीधे शब्दों में कहूं कि इस पृथ्वी पे जितने वृक्ष है उनकी कलम बना ली जाए और जितना जल है उसकी स्याही बना ली जाए तो भी वो भी कम पड़ जाएगी स्याही, लेकिन इनका वर्णन नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े दयालु है, कृपालु हैं ये, अपने भक्तों पर इतनी कृपा बरसाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं श्याम भक्तों की तरफ से श्याम जी महाराज के चरणों में कुछ कहना चाहता हूँ। 4 लाइनें सभी भक्तों के की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि दुखों की धूप में तू छाँव बनकर आया, दुखों की धूप में तू छाँव बनकर आया, मेरी तकलीफ को तूने हर बार अपनाया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे श्याम बाबा, तूने ही मुझ कंकड़ को हीरा बनाया। हे श्याम प्रभु, सभी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो शायद ही किसी को पता है, या मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि किसी को पता नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको भी श्याम बाबा के बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई खाटू श्याम आज तक नहीं गया तो मैं यही कहूँगा कि आप खाटू श्याम जाइए, वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है। बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, अपने भक्तों पर बड़ी कृपा बरसाते हैं। इनके दरबार में जो जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है, इसीलिए इनको सहारे का सहारा कहा जाता है। एक बार जयकार के साथ बोलेंगे जय श्री श्याम। दोस्तों, अब मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा। और अगर मैंने श्याम बाबा का वर्णन सही किया है तो प्लीज़ सभी श्याम भक्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे जितनी भी वीडियो डालूँगा वो सारी की सारी धार्मिक होंगी। वो जितने भी हमारे प्राचीन संत हुए हैं, देव हुए, उनके इतिहास के बारे में होगी। तो अब मैं आज की वीडियो यहाँ से शुरू करता हूँ। खाटू श्याम जी की स्थापना राजा खटवांग ने की थी। खटवांग ने ही बर्बरी के जब हमारी वो बर्बरी का जो सर श्री कृष्ण भगवान ने उनसे मांगा था, तो बर्बरी ने जब अपना सर काट के दिया था, वो उस सर की प्रतिष्ठा खाटू श्याम में राजा खटवान ने करवाई थी। वो युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण के कहने पर। अच्छा, बाद में यह मंदिर पुराना हो गया था। इसके बाद मूल मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में मूल मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था, और ये निर्माण करवाया था रूपा सिंह चौहान और उसकी पत्नी नर्मदा कंवर ने। दोस्तों, इसके बाद इस मंदिर का फिर से निर्माण हुआ था 1720 ईस्वी में। इसका निर्माण दोबारा करवाया गया था। और जो मूल ग्रह में जो बाबा जी के जो सर की जो मूर्ति थी शीश की, वो 1720 ईस्वी में करवाई थी, क्योंकि उस समय श्याम जी ने सोपन के द्वारा वहाँ के एक राजा को बताया था कि उनका सर कहाँ पे है, फिर उसकी स्थापना करवाई थी। और ये स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको बता दूं, ये हुई थी 1720 ईस्वी में। और ये है कार्तिक माह की एकादशी को करवाया गया था, इसलिए हमेशा देवउठनी एकादशी बोलते हैं, उसी को बाबा श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी को। दोस्तों, अब मैं श्याम जी महाराज का इतिहास बताना चाहूँगा। जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैंने पढ़ा है इनके बारे में, वो मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कहा जाता है कि पांडवों में भीम की पत्नी थी, एक जो राक्षसी थी, उस पत्नी का नाम था हिडम्बा। हिडम्बा नाम की राक्षसनी भीम की पत्नी थी, और उसके एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच की पत्नी का नाम था अहिल्या देवी, अहिल्यावती था। और अहिल्यावती के 3 पुत्र थे, जिनमें छोटे ही छोटे थे बर्बरीक, जो आगे चलकर श्याम जी महाराज बने। अहिल्या के 3 पुत्र थे जो छोटे छोटे थे बर्बरीक।
कहते हैं कि ये बचपन से बड़े ही तेजस्वी बालक थे, शेर की तरह थे, इसलिए इनका नाम बर्बरीक रखा। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद शिव को प्रसन्न किया। शिव को प्रसन्न करने के बाद शिव ने इसे वरदान में प्रसन्न होकर अमेध बाण दिए। अमेध बाण का क्या अर्थ होता है? अमेध बाण वही होता है जिसका भेद किसी को ना हो। ये आगे चलकर आपको पता ही होगा कि जब श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली थी तो श्री कृष्ण को भी पता नहीं था कि ये 3 बाण हैं, इनमें कौन कौन सी विद्याएं हैं, क्योंकि वो शिव के द्वारा दिए गए थे और वो अमेध थे। अमेध मतलब उसका ज्ञान सिर्फ शिव और श्याम बाबा को ही था और किसी को उसका ज्ञान नहीं था। अमेध। उसके बाद इन्होंने तपस्या की थी अग्निदेव की। अग्निदेव की तपस्या से अग्निदेव ने प्रसन्न होकर इनको धनुष प्रदान किया था। जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तब श्याम जी महाराज ने बर्बरीक रूप, जब ये बर्बरीक नाम था इनका बचपन का, तो इन्होंने कहा था कि मैं युद्ध देखने के लिए जाऊंगा। इन्होंने अपनी माता से ये प्रार्थना की थी, अहिल्या देवी से, कि हे माता, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब इनकी माता ने कहा, तू युद्ध देखने जाएगा तो तू वहाँ पर युद्ध करेगा तो किसकी पक्ष में होगा? तब इन्होंने कहा था कि मैं जो हारता हुआ नजर आएगा मैं उसकी पक्ष लूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो। दोस्तों, इस बात का पता श्री कृष्ण भगवान को चल गया था। उन्होंने सोचा कि उसके पास 3 ऐसे बाण हैं जिनका किसी को पता नहीं, और शिव के द्वारा दिए गए बाण हैं, तो वो जरूर कोई न कोई बड़ी शक्ति है, तो हो सकता है इससे पांडवों को हानि हो जाए। और हार तो कौरव रहे हैं, तो आते ही कौरवों के पक्ष लेंगे। इसलिए वो रास्ते में ही एक वृक्ष के पास जाकर खड़े हो गए ब्राह्मण का रूप लेके। और जब बर्बरीक वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने रोका, रोक के उनका नाम पता पूछा। तब उन्होंने पूछा था कि तू कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ जा रहा है? तब उन्होंने कहा था कि मैं भीम का पोता हूँ, घटोत्कच का बेटा हूँ, और मेरी माता का नाम अहिल्यावती है, मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने पूछा था कि अगर तू युद्ध देखने जा रहा है तो वहाँ पर जाकर तू किसकी पक्ष लेगा? तब बर्बरीक ने बोला कि जो हार रहा होगा मैं उसकी पक्ष लूँगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो हार रहे हैं वो तो तुम्हारे काका ताऊ हैं, वो तो तुमसे दूर हैं, और तुम्हारे दादाजी हार रहे हैं, तुम्हारे पिताजी हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तो तुम उनकी पक्ष क्यों नहीं लेता? तू तो तेरे परिवार की पक्ष ले। तब इन्होंने कहा था कि मैंने मेरी माता को वरदान दिया है, वो वचन दिया है, सॉरी, मैंने मेरी माता को वचन दिया है, तो मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तू इतना ही बड़ा दानी हो गया है तो तू मुझे भी दान दे दे, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, तू मुझे भी दान दे। तब इन्होंने बोला था कि मांगो, आप क्या दान मांगना चाहते हो? तब इन्होंने कहा था कि आप अपना शीश दे दो, या तो आप अपना शीश दे दो या फिर आप पांडवों की जाकर सहायता करो। तब इसने बोला था कि नहीं, जो हारेगा मैं उसका सहारा साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इनका नाम हारे का सहारा इसीलिए कहा गया है कि ये हारे के सहारे बोले जाते हैं। जो भी हार कर इनके दरबार में जाता है दोस्तों, वो जीत कर ही वहाँ से आता है। जो श्याम जी का प्रेमी है, जो श्याम जी के पास जाता है, उसको पता है ये हारे के सहारे उसी दिन से हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी आंखों में आंसू आ गए थे श्री कृष्ण की, और अपना रूप दिखाया था। और फिर इनका शीश इन्होंने अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दे दिया कि नहीं, मैं अगर वहाँ पर जाऊँगा तो मैं पक्ष जो हार रहा होगा उसी का पक्ष लूँगा। तब श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि आज से तू मेरे नाम से पूजा जाएगा, श्याम नाम से तुझे लोग जानेंगे, खाटू में तेरा स्थान होगा, और तू हारे का सहारा होगा। जा तेरे स्थान पर जो भी आएगा हार कर, वो यहाँ से जीत कर ही जाएगा। दोस्तों, श्याम प्रभु एक ऐसे देव हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हार गए हो तो एक बार इनके पास चले जाओ, आप जीत कर ही आओगे। क्योंकि ये उन भक्तों को पता है जो श्याम जी महाराज के भगत हैं,
उनके प्रिय हैं। ये अपने बेटे के समान मानते हैं जो इनके पास जाता है, अपने एक पिता के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो वहाँ से इन्होंने शीश ले लिया। तो उसके बाद ये जो श्री कृष्ण, फिर इन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब इन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने इनके शीश को किसी बड़े पहाड़ पर रख दिया था और वहाँ से इन्होंने अपना पूरा वो जो पांडव कौरवों का जो युद्ध था वो पूरा का पूरा युद्ध देखा। और वो युद्ध देखने के बाद जब वह युद्ध संपूर्ण हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान श्याम जी महाराज के पास आए और इनका शीश लिया और खाटू नगरी के अंदर जाकर रख दिया। और वहाँ पर जो राजा थे वहाँ के खटवांग, उनको बोलकर वहाँ पर इनका शीश है जो उस शीश की समाधि बनवाई गई। आगे चलकर वहाँ पर मंदिर बनवाया गया। और आज अगर हम खाटू श्याम जाने जाएं तो यह सीकर जिले में है। जयपुर से करीब 60 या 70 किलोमीटर दूर, 80-90 किलोमीटर होगा शायद, इतनी दूर सीकर जिला है। वहाँ पर खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर है। आप एक बार ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कर देना। अगर आप सच्चे श्याम भगत हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।